हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भाग में पढ़ा था गणित में ज्यामिति हमने देखा था या रेखा गणित को देखा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि रेखा गणित के जनक कौन है, तो आपने कहा था यूक्लिड महोदय। उनकी रचना कौन सी थी, तो आपने कहा एलिमेंट्स। अब उसके बाद हमने देखा था रेखा एवं कोण को, जो कि हमारे ज्यामिति के, अगर हम कहें जो हमारे पढ़ने के बिंदु थे, उसमें था जो विषय थे हमारे पहले नंबर पर था रेखा एवं कोण। दूसरे नंबर पे जो विषय वस्तु थी वह थी आपकी त्रिभुज। तीसरे नंबर का जो विषय था वह था चतुर्भुज। चौथे नंबर का जो विषय था वह था वृत्त। और पांचवें नंबर का जो विषय था वह था बहुभुज, जिसके अंतर्गत यानी हम अगर कहें तो ज्यामिति के अंतर्गत इन्हीं 5 विषयों का हमें अध्ययन करना है, जिसपे हम लोग पहले विषय का अध्ययन कर रहे थे जो था रेखा एवं कोण। और रेखा एवं कोण को जानने से पहले, जैसा कि हमको बिंदु जानना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने बिंदु का अध्ययन किया था। और बिंदु में हमने देखा था, बिंदु की परिभाषा देखा था या बिंदु के बारे में देखा था, फिर हमने समरेख बिंदु के बारे में देखा था और असमरेख बिंदु के बारे में देखा। आज हम लोग देखेंगे रेखा को। चूंकि रेखा की परिभाषा अगले दिन हुई थी, लेकिन थोड़ा सा इसको हम चलते हैं, तो वास्तव में सबसे पहले हम देखें रेखा। रेखा अर्थात जिसको हम कहेंगे लाइन। तो रेखा हम कहते किसे हैं? तो देखिए, हमने कहा था कि जो असंख्य बिंदु जब एक सरल पथ पर आगे की तरफ गमन करते हैं तो उससे रेखा का निर्माण होता है। अर्थात आपने देखा था कि 2020 की यूपी टेट में प्रश्न भी पूछा गया था कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, तो असंख्य बिंदु होते हैं। यही उत्तर था उसका कि एक रेखा पर, यानी कि अगर हम कहें जो असंख्य बिंदु हैं, वह असंख्य बिंदु जब एक दूसरे से सटते हुए आगे की तरफ गमन करते हैं या बढ़ते जाते हैं तो उसी से एक रेखा का निर्माण होता है। और दूसरी परिभाषा अगर हमने देखा था तो आर अर्थात दूसरी परिभाषा हमारी यह भी हो सकती है कि ऐसी आकृति जिसकी केवल लंबाई हो, चौड़ाई या मोटाई कुछ भी ना हो, उसे हम रेखा कहते हैं। तो रेखा को हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चलेंगे जिसका नाम है रेखा के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे रेखा के प्रकार, यानी कि अगर हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ लाइन। अब रेखा के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपको मुख्य रूप से 5 प्रकार की रेखाओं को पढ़ना होता है, जिसमें पहला है जिसका नाम है वक्र रेखा। वक्र रेखा यानी कर्व लाइन, अर्थात पहली रेखा हम पढ़ेंगे वक्र रेखा जिसको हम बोलते हैं कर्व लाइन। दूसरी रेखा हम पढ़ेंगे जिसका नाम है सरल रेखा, यानी दूसरा हम पढ़ेंगे सरल रेखा जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। और तीसरी रेखा हम पढ़ेंगे जिसका नाम है तिर्यक रेखा। तीसरी रेखा कौन सी होगी? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा का मतलब जिसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन को पढ़ेंगे। फिर चौथे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे संगामी रेखा, यानी कंकुरेंट लाइन, जिसको हम कहते हैं संगामी रेखा, अर्थात कंकुरेंट लाइन। फिर लास्ट नंबर जो हमारा होगा, 5वां जो नंबर होगा, उसको हम बोलते हैं समानांतर रेखा। समानांतर रेखा अर्थात जिसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन अर्थात इतनी रेखाओं के विषय में हमें पढ़ना है। यानी कि अगर रेखा के प्रकार को देखा जाए तो रेखा के प्रकार कौन कौन हुए, तो आपने देखा कि पहला जो प्रकार होता है वक्र लाइन,
यानी जिसको हम वक्र रेखा जिसको हम कहते हैं कर्व लाइन। दूसरा नंबर जो होता है सरल रेखा जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तीसरा जो नंबर होता है वह है तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन। और चौथा जो नंबर होता है वह होती है संगामी रेखा यानी कंकरेंट लाइन। और पांचवा जो नंबर होता है वह होती है समानांतर रेखा जिसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। चलिए एक एक रेखा को थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं कि वक्र रेखा क्या होती है, सरल रेखा क्या होती है, तिर्यक रेखा क्या होती है, संगामी रेखा क्या होती है और समानांतर रेखा क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे वक्र रेखा। अब देखते हैं वक्र रेखा क्या है। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं वक्र रेखा पर। तो अगर हम वक्र रेखा की परिभाषा करने का प्रयत्न करें तो हम कह सकते हैं कि बिंदुओं का वह समूह या ऐसी रेखा जिसके जो बिंदु हैं वह अपने मार्ग से विचलित होकर गमन करते हैं, या वह रेखा जो अपने मार्ग से विचलित होकर गमन करती है उसी रेखा को हम वक्र रेखा कहते हैं। या जिसको हम पहले कहते थे, अगर भोजपुरी की भाषा में बात करें तो उसको हम लोग कहते थे टेढ़ी मेढ़ी रेखा। देखेंगे यहां से टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिखाई देगी, यानी कि यह रेखा जो अपने मार्ग से विचलित होकर गमन कर रही है, इसलिए हम इसको वक्र रेखा कहते हैं। यानी कि वक्र रेखा की अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम सीधी सी बात कर सकते हैं कि ऐसी रेखा जो अपने मार्ग से विचलित होकर गमन करती है उस रेखा को हम वक्र रेखा कहते हैं। फिर अगला नंबर आता है जिसका नाम है, दूसरा नंबर क्या था, सरल रेखा। अगर हम सरल रेखा की बात करते हैं यानी जिसको हम लोग कह रहे थे स्ट्रेट लाइन, अगर हम सरल रेखा की बात करें तो वह रेखा जो अपने सीधे पथ पर गमन करती है उस रेखा को हम सरल रेखा कहते हैं। यानी कि वह रेखा जो अपने सीधे पथ पर गमन करती है, एक सरल रेखीय पथ पर गमन करती है, उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। फिर जो तीसरा नंबर था, जो तीसरे नंबर की हमारी रेखा थी, उस रेखा को थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयत्न करेंगे। जो तीसरा नंबर था वह था हमारा, कौन सी रेखा थी, तो आपने कहा तिर्यक रेखा। अब देखिए तिर्यक रेखा की हम बात करें, अगर हम तिर्यक रेखा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसी रेखाएं, यानी जिसको हम ट्रांसवर्सल रेखा कहते हैं, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे बिंदु को प्रतिच्छेदित करती हुई गमन करती हैं, इन्हीं रेखा को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हुए गमन करती हैं तो इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं, यानी ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो हम तिर्यक रेखा की बात करें तो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे रेखा को प्रतिच्छेदित करते हुए, देखिए यहां पे प्रतिच्छेदित करते हुए गमन कर रही हैं, तो इसी को हम क्या कहेंगे, तिर्यक रेखा कहेंगे। और आपने जहां यह प्रतिच्छेदित करती है उसको आपने पढ़ा था प्रतिच्छेद बिंदु में। प्रतिच्छेद बिंदु में इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसके बाद जो आता है हमारा तिर्यक रेखा के बाद चौथा नंबर जो आता है वह आपकी जो रेखा है उसका नाम है संगामी रेखा। और यहां से क्वेश्चन बनता है संगामी रेखा, यानी जिसको हम बोलते हैं कंकुरेंट लाइन। अब जो कंकुरेंट लाइन है, हम संगामी रेखा किसे कहते हैं, तो अब इसे समझिए कि दो या दो से अधिक रेखाएं जब किसी एक बिंदु से होकर गमन करती हैं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर गमन करती हैं तो इन रेखाओं को हम संगामी रेखा कहते हैं। यानी अगर कहा जाए कि दो या दो से अधिक रेखाएं जब किसी एक बिंदु से होकर गमन करें तो उसी को हम संगामी रेखा कहते हैं, क्योंकि यहां पे एक बिंदु से होकर जा रही हैं, इसी को हम प्रतिच्छेद बिंदु या संगामी बिंदु के नाम से जानते हैं। तो यह रेखाएं कौन सी रेखाएं हुई, तो हम कह सकते हैं संगामी रेखा। इसके बाद थी क्या, कौन सी रेखा, तो पांचवें नंबर पे जो था हमारा वह था समानांतर रेखा। अब अगर हम समानांतर रेखा की बात करते हैं तो हम समानांतर रेखा किसे कहते हैं, तो चलिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं समानांतर रेखा।
तो हम समानांतर रेखा को कहें तो दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं, दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या हो, समान हो। यानी दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहे, उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं। तो अर्थात अगर थोड़ा सा हम लोग देखें तो हमने जो 5 प्रकार की रेखाओं को देखा, कौन कौन रेखा, तो आपने कहा सबसे पहले नंबर पे जो हमारी रेखा थी उसको आपने क्या कहा, एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि आसानी से याद हो जाएगा। तो पहला जो था हमारा वक्र रेखा। अब वक्र रेखा में हमने क्या देखा था, तो आप कह सकते हैं कि ऐसी रेखा जो अपने मार्ग से विचलित होकर गमन करे उसे वक्र रेखा कहते हैं। यही था ना कि वह रेखा जो अपने मार्ग से विचलित होकर गमन करती है उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, वक्र रेखा कहते हैं, अर्थात ऐसी रेखा जिसको हम टेढ़ी मेढ़ी रेखा कहते हैं। फिर आपने दूसरी प्रकार की जो रेखा देखा था, दूसरी प्रकार की रेखा थी वह थी सरल रेखा। सरल रेखा में हमने पढ़ा था कि ऐसी रेखा जो अपने सरल पथ पर गमन करती है या सीधे पथ पर, सरल या जिसको हम कह सकते हैं सीधे, सीधे पथ पर गमन करती है उसे सरल रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा जो अपने सीधे पथ पर गमन करती है उस रेखा को हम क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। फिर तीसरी प्रकार की जो हमारी रेखा थी वह थी तिर्यक रेखा। देखिए तिर्यक रेखा की परिभाषा और आसानी से किया जाए तो हम कह सकते हैं कि दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान न हो उसे हम तिर्यक रेखा कहते हैं। यानी दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या हो, समान न हो, उन रेखा को हम क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। चौथे नंबर की जो हमारी रेखा थी उसका नाम क्या था, संगामी रेखा। संगामी रेखा। अब देखिए संगामी रेखा की बात करें तो आप कह सकते हैं दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं, दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जो किसी एक बिंदु से होकर दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जो किसी बिंदु से होकर या किसी एक बिंदु से होकर गमन करती हैं उसे हम संगामी रेखा कहते हैं। यानी कि आपने संगामी रेखा में देखा था, जैसे सरल रेखा में आपने सीधा देखा था, दो ऐसी रेखाएं जैसे आप कहें तो ऐसी रेखा, यह दोनों रेखाएं कहीं न कहीं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, और दो यदि तिर्यक रेखा है तो वह एक दूसरे को केवल और केवल एक ही बिंदु पर विभाजित कर सकती है, एक से अधिक बिंदु पर विभाजित नहीं कर सकती। इसके बाद संगामी रेखा में आपने बनाया था कि दो या दो से अधिक रेखाएं जब किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं एक दूसरे को या किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उन्हीं रेखाओं को हम संगामी रेखा कहते हैं। और ये जहां पर एक दूसरे को काटती हैं उसी को हम प्रतिच्छेद बिंदु भी कहते हैं। प्रतिच्छेद बिंदु में आपने पढ़ा था। फिर पांचवा नंबर जो होगा वह आपका रेखा होगा समानांतर रेखा।
समानांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन। तो समानांतर रेखा की हम बात करें तो दो या दो से अधिक रेखाएं, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसे, दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव समान रहे, उसे हम समानांतर रेखा कहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे नाम से ही स्पष्ट है कि समानांतर यानी ऐसी रेखाएं जिसके बीच का अंतर क्या हो, सदैव समान हो, समान रहे, उन्हीं रेखाओं को हम क्या कहेंगे, समानांतर रेखा कहेंगे। अर्थात यहाँ इसके बीच की दूरी अगर a मीटर है तो यहाँ इसके भी बीच की दूरी a मीटर रहेगी। अर्थात इसको अनंत तक बढ़ाया जाए तो भी इसके बीच की दूरी कभी अधिक या कम नहीं होगी। एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है यूपी टेट में। प्रश्न पूछा गया था कि दो समानांतर जो रेखाएं होती हैं उसके बीच की दूरी होती है सदैव समान, ऑप्शन था। फिर कहा कि नहीं, घटती बढ़ती रहती है, तो ऐसा तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि दो समानांतर रेखाएं हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, सदैव और सदैव समान रहेगी। तो इतने पॉइंट को हमने पढ़ा कि रेखा के बारे में। अब आगे थोड़ा सा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, क्योंकि इतना आप नोट कर सकते हैं रेखाओं के बारे में। फिर आगे हम पढ़ेंगे रेखाखंड और किरण को, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं कि रेखाखंड क्या होता है। अब देखिए रेखा जो होती है उसकी लंबाई तो अनंत होती है, लेकिन रेखाखंड की कहानी क्या होती है, तो हम कह सकते हैं रेखा का खंड का मतलब रेखा का एक भाग। तो अब अगला नंबर हो गया रेखाखंड। देखिए रेखा खंड जिसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की बात करें हम तो ये रेखाखंड क्या होता है, तो आप सीधी सी बात समझते हैं, रेखा का खंड, खंड का अर्थ होता है टुकड़ा, अर्थात रेखा का छोटा सा टुकड़ा। क्योंकि रेखा की लंबाई तो अनंत है, लेकिन जब हम उसका एक छोटा सा टुकड़ा कर देते हैं तो उसी को रेखा कहते हैं। लेकिन इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु हों उसे ही हम रेखाखंड कहते हैं। अर्थात रेखाखंड की लंबाई क्या होगी, निश्चित होगी। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं ऐसी रेखा जिसके दो अंत बिंदु हों उसे हम रेखाखंड कहते हैं। अर्थात अगर हम कहें यह रेखा है तो इसके अगर हम दो अंत बिंदु निर्धारित कर देते हैं कि मान लीजिए एक बिंदु यह है और अगला बिंदु यह है, तो इसी को यानी जो A से B के बीच की दूरी है इसी को हम क्या कहेंगे भैया, रेखाखंड कहेंगे। भले हम पढ़ते हैं रेखा AB, लेकिन हम इसी को क्या कह देते हैं, रेखाखंड का नाम देते हैं ना। यह रेखाखंड है, वास्तव में कहा जाए तो रेखाखंड पढ़ना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेखा AB पढ़ लेते हैं। लेकिन अगर वास्तव में पढ़ा जाए तो हम कह सकते हैं कि रेखाखंड AB। फिर इसके बाद आता है एक और पूछा जाता है जिसका नाम है किरण। और अक्सर लोग आपसे पूछ दिया करते हैं कि रेखा और किरण में अंतर क्या है, यानी रे, लाइन और रे में अंतर क्या है या रेखा और किरण में अंतर क्या है, आपसे लोग पूछते हैं। तो देखिए यहां से थोड़ा सा ही अंतर है केवल। अगर हम कहें कि जब असंख्य बिंदु किसी एक पथ पर यानी एक तरफ अनंत दूरी तक गमन करें तो इससे जो निर्माण होता है वह क्या, किरण का निर्माण होता है। जबकि रेखाखंड में आपने देखा था कि अनंत बिंदु दोनों तरफ गमन करते हैं, लेकिन किरण में क्या होता है कि इसको एक तरफ ही बढ़ाया जा सकता है। अर्थात अगर हम बात करें तो किरण को हम एक दिशीय होता है और इसको केवल एक दिशा में बढ़ाया जा सकता है, इधर नहीं बढ़ाया जा सकता। इसीलिए आपने देखा होगा किरण में हमेशा ऐसे लगाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं
कि ऐसी रेखा जिसको केवल एक तरफ बढ़ाया जा सके उसे ही हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं ऐसी रेखा जिसे केवल एक तरफ बढ़ाया जा सके उसे हम किरण कहते हैं। यानी कि जो किरण होती है वह एक दिशीय होती है। ठीक, किरण क्या होती है, एक दिशीय होती है, या जिसमें हम कह सकते हैं ऐसे बिंदु जो केवल एक दिशीय होते हैं उसे हम किरण कहते हैं। अब अगली पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कोण और कोण के प्रकार, क्योंकि यहां तक हम लोगों ने पढ़ा, पहला और दूसरा भाग हो गया। तीसरा जो हमारा पार्ट आएगा उस पर हम लोग पढ़ेंगे कोण, कोण के प्रकार क्या होते हैं, कोण के युग्म क्या होते हैं, इन चीजों का अध्ययन करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।